Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today we are discuss about the concept of molarity and how to define it. So we discuss molarity. So definition of molarity is that molarity is the concentration of a solution expressed as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. सो मोलरिटी कहता है, देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन में कितने पार्ट, कितने सॉलिड के कितने पार्ट डिजॉल्व हो रहे हैं। ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 लीटर, मतलब 1000 ml सॉल्यूशन। जैसे हम 1000 ml सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें सॉल्यूट के कितने पार्ट डिजॉल्व हो रहे हैं, इसी को मोलरिटी कहते हैं। तो यूनिट ऑफ मोलरिटी है मोल पर लीटर, ठीक है, और मोल, इसको हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी को मोलर कॉन्सेंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं मोलरिटी के फॉर्मूला की। अगर हमको कुछ चीज़ें पता हो तो अगर हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो मोलरिटी को आसानी से पता कर सकते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, जो भी हम लेंगे उसका वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जो भी हम सॉल्यूट ले रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी एटम ले रहे हैं हम, जैसे सोडियम NaOH ले रहे हैं तो उसका सोडियम का और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, इसका सबका मॉलिक्यूलर वेट ऐड करके उसे हम लिख सकते हैं। अभी मैं बता दूंगा, एक एग्जांपल लूँगा, उसमें मैं समझा दूंगा। मल्टीप्लाई इंटू 1000 ml डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ml सॉल्वेंट टेकन, जिसमें हम उसको मतलब घोल रहे हैं। सॉल्वेंट मतलब जो सॉल्वेंट, तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आप जानते ही होंगे। देखो, जिसे हम घोल रहे हैं वो होता है सॉल्यूट और जिसमें हम घोल रहे हैं वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। ग्राम पर मोल इसकी यूनिट है वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। देखो, ग्राम पर मोल ये है वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हम आपको आसानी से समझा पाएंगे मोलरिटी को निकालना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द मोलरिटी या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो इनमें मोलरिटी या मोलरिटी डायरेक्ट पूछ लेगा या आपको पूछेगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालिए। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा है, व्हेन 5 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। तो वेट ऑफ NaOH कितना दिया है, वेट ऑफ NaOH हमारा दिया है 5 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब जिसमें हम घोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है 50 ml, ठीक। तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 50 ml। 50 ml में 50 ml वाटर में हम घोल रहे हैं। अब देखिए, जो ये फॉर्मूला दिया था, ये देखो, ये जो फॉर्मूला दिया है इसमें देखो मॉलिक्यूलर वेट भी पूछा है। देखो, ये तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमने निकाल लिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर
वेट ऑफ NaOH, ये हमको निकालना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो मॉलिक्यूलर वेट NaOH कैसे निकालेंगे? NaOH, इसको अलग अलग लिख लीजिए। Na मतलब सोडियम, O मतलब ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन। अब इसका देखिए, सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 23, पीरियोडिक टेबल में आप देख लेना। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। तीनों को ऐड कर दो। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 40। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा 40 निकल आया NaOH का। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूले में हमें सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या फॉर्मूला था, एक बार हम लिख लेते हैं इसको। मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ NaOH अपॉन molecular weight of NaOH multiplied 1000 ml upon volume of water taken, जितना हम वाटर लेंगे। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हमको मिल चुकी हैं, तो इन सभी वैल्यू को हमको पुट करना है। तो मोलैरिटी सीधे हमारी कैसे निकलेगी? मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। देखो वेट ऑफ NaOH कितना दिया था? 5 ग्राम, क्वेश्चन में दिया था, 5 ग्राम लिख लिया हमने। अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH जो हमने कैलकुलेट करा था वो कितना आया था? 40 ग्राम। ठीक है, और 1000 ml तो ये लेना ही है। अब इनने वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन, कितना वाटर लेना था? जो सॉल्वेंट लिया था हमने कितना? 50 ml, क्वेश्चन में दिया था। अब इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद देखिए हमें मिल जाएगा देखो, इसको 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5। वैसे ही काटना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए काट दिया है। कैलकुलेट करके आप डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, तो M की वैल्यू 2.5 आ गई है। तो सिंपली हम लिख देंगे मोलैरिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू 2.5, और इसको ही हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन। वो हमारा 2.5 मोलर है। ठीक, ऐसे हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ जिससे आसानी से डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम क्वेश्चन लिख लें। तो क्वेश्चन है हमारा प्रिपरेशन ऑफ different molar
concentration oblique molarity of NaOH। देखो इसको सिंपली कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 1 मोल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जैसे NaOH का हमने मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करा था तो कितना था 40 ग्राम। तो 1 मोलर के लिए 40 ग्राम NaOH और सॉल्वेंट होना चाहिए हमारा 1000 ml। ठीक है। अगर ये हमसे पूछें कि 1 मोलर की जगह 0.1 मोलर निकालो तो 0.1 मोलर की निकालेंगे तो क्या करना है, सिंपली देखो 1 और इसमें कितना अंतर है, 10 यूनिट का अंतर है, तो इसमें 10 का डिवाइड कर देंगे तो देखो 4.0 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 4000 ml सॉल्वेंट हमारा 1000 ml ही रहेगा। अब देखो अगर ये कहे कि सॉल्वेंट 100 ml कर दो, सॉल्वेंट अगर 100 ml कर दें तो क्या होगा। ठीक है, सॉल्वेंट अगर 100 ml कर रहे हैं और मोलरिटी हमारी 0.1 मोलर रहे तो इस और इसमें देखिए इन दोनों में कितना अंतर है, 10 यूनिट का अंतर है। ठीक है, तो अगेन इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0.4 ग्राम NaOH लेंगे फिर। ठीक, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखिए अगर 0.1 मोलर की जगह हम 0.2 मोलर की बात करें, 0.2 मोलर लेना है मान लीजिए, तो कैसे लेंगे, तो कुछ नहीं, पहले जो 0.1 मोलर है ना उसको लिख लीजिए आप। तो 0.1 मोलर वाला कैसा था, 0.1 ये वाला लिख लीजिए सिंपली आप, 0.1 मोलर का 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है अरे इसको चलो एक काम करते हैं, 100 ml के लिए ले लेते हैं ये वाला, इसके हिसाब से 0.1 मोलर। ठीक है, 0.1 मोलर ले लिया, 0.4 ग्राम NaOH, 0.4 ग्राम NaOH ले लिया। अब 100 ml के लिए लिया तो 100 ml हमने सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, अब इसी सेम को, इस वाले को ये जो दिख रहा है ये, इस वाले की कॉन्सेंट्रेशन को ये 0.1 की जगह 0.2 करना है। तो क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है मोलर में और NaOH के जो कॉन्सेंट्रेशन उसमें डायरेक्टली। तो इसमें कितना यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का। तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2, लेकिन जो हम सॉल्वेंट लेते हैं उसे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा हमारा वही हमारा 0.2 मोलर के लिए होगा। देखो आप 0.2 मोलर 0.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम NaOH फॉर 100 ml सॉल्वेंट। देखो ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम निकाल सकते हैं, और एक मैंने आपको मेथड आपको बताया उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फॉर्मूला दिया था मैंने मोलरिटी का, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल इंटू
1000 ml डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ml सॉल्वेंट टेकन, इसके द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। तो ये था सिंपली मोलैरिटी निकालने का शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूला और जो भी कॉन्सेप्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।